हाँ तो बच्चों, प्रश्नावली 11.1 रचना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट और मोस्ट क्वेश्चन है। मैं आपकी सेवा में इन क्वेश्चनों को लेकर आया हूँ। बोर्ड के पेपर होने से पहले इन क्वेश्चनों को क्लियर कर लीजिए। 11.1 क्वेश्चन नंबर पहला पढ़ के बताता हूँ मैं। 7.6 सेमी लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 में विभाजित कीजिए। यानी कि हम कोई रेखाखंड खींचेंगे 7.6 सेमी लंबा, उसका अनुपात दिया इसने 5:8, यानी कि बराबर 5 + 8 बराबर 13। 7.6 सेमी लंबा एक रेखाखंड खींच के उस पर 13 चापें लगेंगी। तो बच्चों करते हैं, कैसे होएगा। देखो, सबसे पहले हम स्केल में देखना, स्केल में ये पॉइंट जो होता है ये 0 पॉइंट होता है। उसके बाद ये 6 के बाद ये पॉइंट 5 और 5 के बाद ये एक 7.6 सेमी। तो ध्यान से देखना। सबसे पहले हम एक पॉइंट यहाँ लगाते हैं 0 पे और एक लगाते हैं हम 6, ये आएगा 6 के बाद 5 और एक ये 6। तो 7.6 सेमी लंबा एक रेखाखंड खींच देता हूँ मैं। ये खींच दिया मैंने, 7.6 सेमी लंबा एक रेखाखंड। फिर इससे न्यून कोण बना दिए। देखो, ये होता है 90 अंश का कोण। हम इधर को झुका के एक लाइन खींचेंगे तो न्यून कोण बनाती है, एक रेखा खींच देंगे। हमने न्यून कोण बनाती है, एक रेखा खींच दी, इसे बोलेंगे न्यून कोण, 90 अंश से कम का कोण। फिर कितनी चापें लगेंगी, इसका अनुपात दिया गया था। देखो देखना, 5:8, यानी कि 5:8, 5 + 8 = 13। तो प्रकार में कुछ भी दूरी भर के इस पर 13 चाप लगाते हैं। देखो, जैसे एक पहली चाप लगाएंगे, एक, फिर यहाँ से लगाएंगे 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। लाइन अगर हमारी छोटी रह गई तो उसे और आगे को बढ़ा लेती है लाइन को हम। तो ये 13 चाप लगाई, इसका नाम रखेंगे AB। जिसका नाम AB रखा गया है जैसे बोलेंगे A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13। लास्ट वाली जो चाप आई A13 को मिला देंगे हम बिंदु B से। बिंदु B से मिला देंगे इसे। बिंदु B से इसे मिला दिया गया। प्रकार में कुछ भी कम से कम दूरी भर के एक लगाएंगे लास्ट वाले पॉइंट से चाप। यहाँ प्रकार की नोक रख के कम से कम दूरी भर के एक लगाएंगे हम चाप। जो चाप यहाँ से लगाई है 5:8 में छोटा बिंदु 5 है, तो वही चाप उसी दूरी की चाप लगाएंगे बिंदु 5 से। ये लगाई हमने एक चाप। अब इस दूरी को यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को हम बढ़ लेंगे। इसमें इस वाली दूरी को हमने टैग कर लिया। अब इस दूरी को लेने के बाद लगी हुई चाप को कट कर देंगे। जो कट बिंदु मिला है तो मैं उस कट बिंदु को, और छोटा अनुपात कितना था 5, उसे आपस में मिला देंगे। जो हमारा A5 है और कट बिंदु है आपस में से मिला देंगे। तो ये जो अनुपात आया है ये 5:8 में ये दोनों रेखाएं विभाजित हो गई। इसके रचना के चरण कैसे लिखेंगे। स्टेप नंबर 1 डालना या स्टेप नंबर 1 में बोले देता हूँ। सर्वप्रथम हमने 7.6 सेमी लंबा एक रेखाखंड AB खींचा। फिर बिंदु A से न्यून कोण बनाती एक रेखा AX खींची। रेखा AX पर समान दूरी की 13 चाप A1, A2, A3 A13 लगाई। A13 को बिंदु B से मिलाया। B A13 के समांतर एक रेखा P, इस बिंदु को बोल देंगे P, PA5 खींची, जो इसे 5:8 में विभाजित करती है। क्वेश्चन नंबर 2, 4 सेमी, 5 सेमी और 6 सेमी भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। यानी हमें कोई त्रिभुज चाहिए है, उसकी भुजा एक 4 सेमी है, एक 5 सेमी है, एक 6 सेमी है। ध्यान रखना, जो बड़ी भुजा होती है उसे हम आधार मानते हैं, बेस, उसे खींचा जाता है। तो इस स्केल से हम 6 सेमी की एक लाइन खींच लेंगे। फिर उस रेखा का नाम रख के फिर एक 4 सेमी की चाप लगा देंगे और एक 5 सेमी की। पहले इतना काम करते हैं हम। तो सर्वप्रथम हम एक 4 सेमी दी गई है, एक 5 सेमी दी गई है और 6। तो सर्वप्रथम हम 6 सेमी की एक रेखा खींच लेते हैं।
स्केल की सहायता से हमने 6 सेमी की एक लाइन खींच ली, इसका नाम रख दिया हमने ए बी। फिर बिंदु ए से 4 सेमी की चाप और बिंदु बी से 5 सेमी की चाप। तो बिंदु ए से कितने सेमी की साहब? 4 सेमी की चाप। फिर बिंदु बी से कितने सेमी की दूरी भर लेंगे साहब? 5 सेमी की। फिर बिंदु बी से 5 सेमी की चाप, ये आपस में काट देंगे। जहाँ ये आपस में प्रतिच्छेद करती हैं उन्हें हम मिला देंगे स्केल की हेल्प से। इसे हमने मिला दिया इस बिंदु को, अब इस बिंदु को मिला देंगे तो हमें बी बिंदु प्राप्त, ए बिंदु हैगा, बी हैगा, बिंदु सी प्राप्त हो जाएगा, जो हमारा त्रिभुज ए बी सी बनकर तैयार हो गया। उसके बाद पढ़ते हैं, इसने बोला त्रिभुज की रचना कीजिए, हमने त्रिभुज बना दिया। और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज, इसी के समरूप एक त्रिभुज हमने और बनाना है, वो ऊपर को कहीं ना कहीं बनेगा, नहीं अंदर बनेगा इसके, जिसकी भुजाएं संगत भुजाओं की 2/3 गुनी। इसे दिया है इन्हें 2/3, तो इसमें बड़ा बिंदु कितना है साहब? 3। तो न्यून कोण बनाती एक रेखा खींचेंगे और बड़ा बिंदु कितना है इसमें? 3 समान दूरी की चापें लगाएंगे। तो सबसे पहले हम न्यून कोण बनाती एक रेखा खींचते हैं, जिसका नाम रख दो x। अब इस पर समान दूरी, कुछ दूरी भर लो, इसमें कुछ भी दूरी ले सकते हो, टैग कर सकते हो। समान दूरी की चाप देखो, पहली चाप, फिर दूसरी चाप, फिर साहब तीसरी चाप। इन तीनों चापों का हम नामकरण कर देंगे। इसका नाम A1, A2, A3, कुछ भी नाम रख सकते हो, चिंटू, मिंटू, मोनू, सोनू, जो तुम्हें अच्छा लगे। इन्हें मिला देंगे साहब, ये मिला दिया गया। अब ये हमारा त्रिभुज बनके तैयार हो गया। इसमें प्रकार में वही काम जो पहले क्वेश्चन पहले में करा था, प्रकार में कुछ भी दूरी कम से कम भर के एक बाहर की ओर चाप लगा देंगे बिंदु A3 से। अब छोटा बिंदु कितना है इसमें? 2, वही काम चलेगा छोटा बिंदु 2 पर, पहले भी यही चला था, एक चाप लगा देंगे बाहर की ओर छोटा बिंदु 2 से। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को प्रकार में भर लेंगे और जहाँ कट मिला है उस पर रख के प्रकार की नोक इसे काट देंगे। तो देखो हमने इस दूरी को प्रकार में भर लिया, ये भर लिया, और जो बिंदु मिला है उस बिंदु पर प्रकार की नोक रखकर इसे कट कर दिया, हमें ये कट बिंदु मिल गया। अब इस कट बिंदु को, और छोटा बिंदु कौन सा था बच्चों? तो देखो बेटा 2 था, 2 बिंदु से इस बिंदु को जो मिला हमें कट बिंदु, इसे हम आपस में मिला देंगे। ये ध्यान रखना बेटा, ये वाली लाइन और स्केल को इस तरीके से चला कर देखना, इस तरीके से ये वाली लाइन देखो बिल्कुल फिक्स आएंगे, आपस में बराबर आनी चाहिए, ये दूसरे के समांतर आनी चाहिए। अब हमारा ये त्रिभुज बन के तैयार हो गया। उसके बाद जो काम, इस बिंदु को बोल देंगे हम P, जो काम हमने नीचे करा है वही काम ऊपर होगा। फिर प्रकार में कुछ दूरी भर के इस बिंदु से चाप लगेगी, उसी दूरी भरी प्रकार की चाप इससे लगेगी। देखो कैसे, फिर प्रकार में कुछ भी दूरी भर लीजिए आप और प्रकार की नोक रख के एक चाप लगा दीजिए। बिंदु B पे प्रकार की नोक रखी मैंने, एक चाप लगाई, उसी दूरी प्रकार को बिंदु P पे रखेंगे, एक बाहर की तरफ चाप और लगा देंगे। इस दूरी को हम प्रकार में भर लेंगे। देखो ये भर ली दूरी। इसे भरने के बाद दूरी को जहाँ हमें कट बिंदु मिला है उस पर प्रकार की नोक रख के इसे काट देंगे। इस कट बिंदु को और P बिंदु को आपस में मिला देंगे, इस बिंदु को और इस P बिंदु को आपस में हम मिला देंगे। देखो ये दोनों एक दूसरे के समांतर आएंगे। इस बिंदु को हम बोल देंगे P'। इसकी रचना कैसे लिखेंगे? सर्वप्रथम हमने क्वेश्चन नंबर 2 देख के करेंगे हम। सर्वप्रथम हमने 6 सेमी लंबा एक रेखाखंड AB खींचा, फिर बिंदु A से 4 सेमी की एक चाप और बिंदु B से 5 सेमी की एक चाप लगाई। ये दोनों एक दूसरे को बिंदु C पर प्रतिच्छेद करती हैं, अतः त्रिभुज ABC प्राप्त हुआ। फिर तीसरे स्टेप में लिखेंगे बिंदु A से न्यून कोण बनाती एक रेखा AX खींची, जिस पर समान दूरी की 3 चाप A1, A2, A3 लगाई। BA3 को मिलाया, BA3 के समांतर एक रेखा PA2 खींची। तीसरा स्टेप हो गया। चौथा स्टेप, BC के समांतर एक रेखा PP' खींची। बस हमारी रचना ये कंप्लीट हो गई। इसका सिद्धिकरण और मांग लेता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। तो इस त्रिभुज का नाम बताओ, इस त्रिभुज का नाम क्या है? इस त्रिभुज का नाम है त्रिभुज ABC। त्रिभुज
ए वी सी। समझ में आई बेटा? ये त्रिभुज जो हमने लिया है ए वी सी, वह इस त्रिभुज का नाम पढ़ो, त्रिभुज ए थ्री वी, ए थ्री वी में। इसमें ध्यान से देखना, सॉरी एक त्रिभुज लेंगे ए वी सी, त्रिभुज ए बी सी, और छोटा त्रिभुज, त्रिभुज ए पी पी डैश, त्रिभुज ए पी पी डैश। समानुपातिकता पर में देखो, छोटे वाले की भुजा, छोटे वाले की भुजा है, इस छोटे त्रिभुज को देखना, इस छोटे त्रिभुज को, तो देखो ए पी डैश, ए पी डैश, बड़े वाले की भुजा ए सी बटे ए सी, छोटे वाले का आधार ए पी और बड़े वाले का आधार ए बी। समीकरण नंबर 1। ध्यान से देखना, पहले इस छोटे त्रिभुज को देखना, फिर इस बड़े त्रिभुज को देखना। तो पहले इतनी भुजा ए पी डैश, बड़ी भुजा ए सी, छोटी भुजा आधार ए पी और बड़े वाले का आधार ए बी। समीकरण 1। अब यही काम चलेगा, देखो इस छोटे त्रिभुज में, त्रिभुज ए पी ए टू, त्रिभुज ए पी ए टू, वह त्रिभुज बड़ा वाला त्रिभुज ए वी ए थ्री में। देखो इसमें कैसे लगाएंगे बेटा, इसका आधार लो, पहले इसका लंब लो, ए टू कट बिंदु यहाँ मिला ना, यहाँ टूटेगा ए टू। अब ए थ्री बटे ए थ्री बराबर, इसका आधार ए से पी पे टूटा ए पी, और बटा ए से बी पे टूटा ए बी। इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 1 व 2 से देखो, ये ए पी बटा ए बी आपस में बराबर है, छोड़ दो, इन दोनों को बराबर रख दो, सिद्ध हो गया ए पी का डैश अपॉन ए सी और इक्वल ए टू अपॉन ए थ्री। ये हमारा प्रूव्ड। तो बेटा क्वेश्चन नंबर हम 3 पे आते हैं। 5 सेमी, 6 सेमी और 7 सेमी भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। सबसे बड़ी भुजा कितनी है साहब इसमें? 7 सेमी। क्वेश्चन नंबर बिल्कुल 2 की तरह 7 सेमी का एक आधार खींच देंगे, फिर 5 सेमी की और 6 सेमी की चापे लगा देंगे। तो सबसे पहले हम 7 सेमी का एक आधार खींचते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 7 सेमी का एक आधार खींचते हैं। देखो बिंदु 7 ये आएगा और 0 पॉइंट हमारा ये आएगा, इसे आपस में हमने मिला दिया और 7 सेमी का खींचा हमने एक आधार। 7 सेमी का आधार खींच दिया, इसका नाम रख दिया हम तुमने ए बी। दूसरे बोली थी, दूरी कितनी बोली थी इसमें देख लेते हैं हम। बिंदु ए से लगाएंगे साहब 5 सेमी की और बिंदु बी से 6 सेमी की। चाहे ऐसा करो, बिंदु ए से 6 सेमी की, बिंदु बी से 5 सेमी की, कोई सी भी कहीं से भी लगा दो। तो सबसे पहले मैं 5 सेमी की दूरी भरता हूँ प्रकार में। 5 सेमी की दूरी भर ली मैंने और बिंदु ए पर प्रकार की नोक रखकर एक चाप लगाई। देखो क्या लगाई है, चाप लगाई। फिर मैं क्या करूँगा, बिंदु बी से 6 सेमी की दूरी भर लेता हूँ और बिंदु बी से 6 सेमी की दूरी भरने के बाद बिंदु बी से लगी चाप को आपस में प्रतिच्छेद किया, यानी कि काट दिया। जो हमारा कट बिंदु मिला, इसे हम बिंदु ए से और बिंदु बी से मिला देंगे। हमने इस कट बिंदु को पहले बिंदु बी से मिला दिया, फिर उसके बाद बिंदु ए से मिला देंगे, फिर बिंदु हमने ए से मिला दिया। हमारा त्रिभुज बनकर तैयार हो गया। फिर बच्चों देखो बेटा, इसका नाम रख दिया बिंदु का सी। फिर वही काम हमारी प्रक्रिया के न्यून कोण बनाती एक रेखा खींच देंगे, जिसका नाम हम बिंदु एक्स रख देंगे। और इसमें अनुपात पढ़ते हैं, तो इसका अनुपात दिया है 7/5। क्या दिया गया इसका अनुपात? 7/5। प्रकार में कुछ भी दूरी भर के कुछ भी दूरी दे सकते हैं हम। सबसे बड़ा बिंदु कितना है? 7। तो 7 चापें लगाई जाएंगी। पहली चाप लगाएंगे 1 चाप, फिर दूसरी लगाएंगे 2 चाप, फिर तीसरी लगाएंगे 3 चाप, फिर चौथी लगाएंगे 4, 5, फिर 6 और फिर लगाएंगे हम 7। तो 7 हमारा यहाँ बैठा। इसे और आगे बढ़ा लेते हैं दूरी को। बेटा ऐसा होता है, कुछ गुरुजी हमारे ऐसा करते हैं, या सर जो ही पढ़ाते हैं वो पहले 5 चाप लगाएंगे, फिर उसके बाद 7 चाप लगाएंगे। प्रोसेसिंग वही है, पहले छोटा बना के बड़ा त्रिभुज बना सकते हो, या बड़ा त्रिभुज बना के फिर छोटा बना सकते हो। ठीक है, कोई अगर त्रुटि रह गई हो तो उसके लिए क्षमा करना। तो हम क्या करेंगे, इसमें इसे बोल देंगे A1, A2, A3,
A4, A5, A6 और ये हमारा A7। अच्छा, इस A7 पॉइंट को और हमारा B पॉइंट को लास्ट वाले को से आपस में मिला देंगे। फिर वही प्रक्रिया शुरू। प्रकार में कितनी भी दूरी भर लो कम से कम, प्रकार में दूरी भरने के बाद एक लगाएंगे हम चाप। जो चाप हमने A7 से यानी कि 7वें पॉइंट से लगाई है, इसमें छोटा अनुपात कितना था, इसमें 7/5। छोटा बिंदु था 5, वही चाप हमारी बिंदु 5 से लगेगी। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह करवा रहा हूँ मैं। हमने बाहर की ओर को एक चाप लगा दी। अब इस चाप की दूरी को हम यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को हम प्रकार में भर लेंगे। ये प्रकार में साहब हमने दूरी भर ली, और जो हमें कट बिंदु मिला था वहाँ पे प्रकार की नोक रख के इस चाप को आपस में काट देंगे। समझ में आ गई होगी बात। जो हमें कट बिंदु मिला है, इस कट बिंदु को और 5 बिंदु को, क्योंकि 7/5 7/5 था ना, छोटा बिंदु 5 बिंदु को और इस कट बिंदु को आपस में मिला देंगे। इस बिंदु को बोल देंगे बिल्कुल पूर्व की भांति बिंदु P। अब हम क्या करेंगे, जो प्रोसेसिंग हमने नीचे की है वही ऊपर होएगी। प्रकार में फिर कुछ भी दूरी भर के बिंदु B पे प्रकार की नोक रख के एक चाप लगा देंगे। जो चाप तुमने यहाँ से लगाई है वही बिंदु P से लगा देंगे। इस दूरी को हम भर लेंगे। इस दूरी को देखो भर लिया। इस दूरी को भरने के बाद जहाँ कट बिंदु मिला है उस कट बिंदु पर रख के प्रकार की नोक इसे काट देंगे आपस में। जो फिर कट बिंदु मिला है इसे और हमारे P बिंदु को मिला के एक और समांतर रेखा खींच देंगे। देखो ये दोनों आपस में समांतर आई हैं, इसे P' बोल दिया जाएगा। रचना के चरण वही रहेंगे। फिर हमारा सर्वप्रथम हमने कितने सेमी का, क्वेश्चन नंबर 3 से देखो 7 सेमी का एक रेखाखंड AB खींचा। बिंदु A से 5 सेमी की, वे बिंदु B से 6 सेमी की चाप लगाई। 2 स्टेप हो गई। तीसरे स्टेप में बिंदु A से न्यून कोण बनाती एक रेखा AX खींची, जिस पर समान दूरी की कितनी चापें, 7 चापें A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 लगाई। A7 को बिंदु B से मिलाया। फिर A7B के समांतर एक रेखा A5P खींची और BC के समांतर एक रेखा P' खींची। रचना के चरण हमारे पूरे हुए। सिद्धिकरण फिर वही कर लेते हैं। त्रिभुज पहले ये वाला लेंगे, बड़ा त्रिभुज, और फिर ये वाला छोटा त्रिभुज। बड़ा त्रिभुज CAV, व त्रिभुज छोटा AP' में। इसमें देखो छोटे वाले की भुजा ये छोटी वाली ये AP' बटे बड़े वाले की भुजा अपॉन AC। छोटे वाले का आधार AP अपॉन बड़े वाले का आधार AB। इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब इस त्रिभुज को लेंगे नीचे भी त्रिभुज, पहले बड़ा वाला AVA7 व छोटा त्रिभुज APA5 में। इसमें लगा देंगे हम। इसमें कैसे देखेंगे, छोटे वाले की भुजा A से A5 बटे बड़े वाले की भुजा A7 इक्वल छोटे वाले का आधार AP अपॉन बड़े वाले का AB। इक्वेशन सेकंड। अब समीकरण 1 व 2 से देखो AP बटे AB बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह बराबर है। इन दोनों को बराबर बोल देंगे। AP का डैश अपॉन AC बराबर A5 अपॉन A7। ये भी हमारी क्वेश्चन रचना नंबर 3 कंप्लीट हुई। रचना नंबर 4 पर आ जाते हैं। आधार 8 सेमी, ऊंचाई 4 सेमी। आधार तो हमारा 8 सेमी है और ऊंचाई हमारी 4 सेमी है के समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक 8 सेमी का आधार खींच लेते हैं। सर्वप्रथम हम एक 8 सेमी का आधार खींच लेते हैं। उसके बाद इसका नाम रख देते हैं AB। इसका नाम क्या रख देते हैं, AB। उसके बाद बोला है इसने आधार 8 सेमी तथा ऊंचाई 4 सेमी। ऊंचाई कितनी दी गई है, 4 सेमी के एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना
कीजिए। अच्छा।